नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें अभी थोड़ा सा खरीदारी करने से बचना चाहिए। इन सारे स्टॉक के रिसर्च हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी आने वाले कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। इस वीडियो में हम लोग किसी भी इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो आपके साथ इंडेक्स से रिलेटेड हमने मॉर्निंग में आपके साथ अपलोड कर दिया था इसी चैनल पे। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना, ताकि इंडेक्स की लेवल आपको प्रॉपर आपको पता चल जाए। अब आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं अपने लेवल्स के बारे में। सबसे पहले अपने रडार पे आने वाला है आईआरसीटीसी काउंटर। आईआरसीटीसी की बात करते हैं तो अगर इसको कंपेयर करते हैं बाकी रेलवे स्टॉक से, तो थोड़ा सा अपने को वीक नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे की बात करते हैं तो इसने हाई लगाया था 843-44 के आसपास का, और वहां से सेलिंग देखने को मिली और क्लोजिंग के टाइम इसने क्लोजिंग किया था 830 के आसपास। अब यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल बना हुआ है, जहां से हमने देखा कि यहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन फिर रिजेक्शन और इस टाइम भी रिजेक्शन देखने को मिला। तो इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट अपने को तब हावी होते हुए दिखेंगे जब ये 844-45 के ऊपर डेली की क्लोजिंग के बाद सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तब इसके अंदर जो अपर लेवल देखने को मिलेंगे वो होंगे 855 से लेकर 860 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर अपने रैली को कंटिन्यू यहाँ पे करता है तो यहाँ पे सीधा 880 से लेकर 900 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो अपने पास अभी के अकॉर्डिंग जो छोटा सा सपोर्ट नजर आता है वो होगा 818 से लेकर 810 का लेवल। आते हैं अगले स्टॉक के ऊपर और बात करते हैं यहाँ पे एमसीएक्स के बारे में। अब एमसीएक्स की बात करते हैं तो रिसर्च आपके साथ हमने टेलीग्राम में शेयर किया था इस दिन। वेनेसडे के दिन हमने टेलीग्राम में अपलोड किया था कि ऑन रडार एमसीएक्स का काउंटर, और लगभग 6300 के आसपास आपके साथ वहां बताया था, और वहां से इसने हाई लगाया था फ्राइडे को 7048 के आसपास का, और लास्ट में थोड़ी सी बिग वाली देखने को मिली और क्लोजिंग देखने को मिली 6920 के आसपास। मतलब यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर बाय किया होता, अगर यहाँ पे भी बाय किया होता तो यहाँ से ऑलमोस्ट अपने 11% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 700 प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आने वाले टाइम में इसमें क्या व्यू बनता है। प्रॉपर जो इसका ऑल टाइम हाई था, फाइनली इसको इसने क्लोज कर दिया। हाँ, अपर रेंज से थोड़ी सी अपने को सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ठीक ठाक सी क्लोजिंग हम लोग बोल सकते हैं। अब अभी के अकॉर्डिंग अगर कोई यहाँ बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट करने आया फिर दोबारा से अपने को 6300 से लेकर 6400 के लोअर लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो लोग 40-50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। और बाकी कोई बाकी जो क्वांटिटी होगी, अगर कोई डिप में देखने को मिलती है 64 या फिर 6300 के आसपास, तो वहां पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अभी के अकॉर्डिंग जो डिसेंट सपोर्ट होने वाला है, पोजिशनली सपोर्ट की बात करते हैं, वो निकल के आता है 6100 या फिर 6120 के आसपास। जहाँ पे अगर अपर टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट निकल के आते हैं सीधा यहाँ पे 700 150 से लेकर 700 200 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद 700 400 प्लस 7400 प्लस के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे एमसीएस के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं वीईटीएल के बारे में। वीईटीएल की बात करते हैं तो फ्राइडे के डे में यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% की तेजी यहाँ पे दर्ज की इस प्राइस ने, और ऑलमोस्ट पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 28-29 पॉइंट ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिली प्रीवियस कैंडल के मुकाबले। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 501 के आसपास। अब यहाँ पे अगर ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू करता है अपने मोमेंटम को तो एक हडल बन के आता है, जो कि होगा 512 से लेकर 523-25 का लेवल, जो कि एक रेजिस्टेंस बन सकता है स्टॉक्स के लिए। तो एक बार यहाँ पे अगर जाता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है खरीदारी करने से बचना चाहिए। बाकी स्टॉक ने अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है, एक बड़े रेंज को इसने फाइनली अच्छे खासे कैंडल के साथ में ब्रेकआउट कर दिया है। कोई दोबारा डिप देखने को मिलता है 480 से लेकर 475 के बीच में तो एक बढ़िया सपोर्ट होगा। छोटा सा सपोर्ट होगा 460 का लेवल, और इसके बीच में अगर थोड़ा सा रेंज क्रिएट करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर एक छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली अपने को दोबारा से बाइंग के साथ में जा सकते हैं। लेकिन ये रेंज एक अच्छा खासा हडल बन सकता है 512 से 525 का लेवल। अब बात करते हैं आईईएक्स के बारे में। आईईएक्स की रिसर्च हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था, होप आपने उसको देखा होगा, और जिन्होंने देखा होगा उसको उनको पता होगा। सॉरी, प्रॉपर बताया था एक बढ़िया सपोर्ट है, इसको अगर ये नहीं तोड़ता तो ऊपर के अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेंगे। और यहाँ के आसपास लगभग 162 164 के आसपास स्टॉक को हमने अपने वीडियो में कवर किया था, और फाइनली ये ऑलमोस्ट 184 85 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
अब फाइनली इसने क्या किया है, लास्ट के जो भी इसके पास रेजिस्टेंस थे फाइनली इसको क्लोज कर दिया है। वीकली पे अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है आईएक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं तो जिनको बड़ा रिस्क नहीं लेना है उनके लिए स्टॉप लॉस होने वाला है 170 172 का डेली क्लोजिंग या फिर एटलीस्ट 1 आवर के क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ से अगर मोमेंटम कैरी करता हुआ दिखता है तो यहाँ पे 190 या फिर 188 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद देखें तो सीधा 200 का फर्स्ट सेकंड टारगेट और उसके बाद 210 से 215 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे आईएक्स में, तो इसको रडार में रख चलेंगे आने वाले दिनों के लिए। लेकिन इसमें सेकंड सिनेरियो क्या होने वाला है, अगर यहाँ पे सेलिंग आती है सडनली और सेलिंग के बाद अपने को इस लेवल पे देखने को मिलता है जो कि होगा 167 से लेकर 155 157 के लेवल तक। इसमें हम लोग जाएंगे थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में और वहां पे थोड़ा सा पोजीशन दिखाता है तो डेफिनेटली 155 या फिर 150 के 155 या फिर 157 के स्टॉप लॉस के साथ में दोबारा से खरीदारी करेंगे और ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएंगे। अब किन्हीं की क्वेरी थी पारस डिफेंस के बारे में। अब पारस डिफेंस की क्या यहाँ पे व्यू बनती है। पारस डिफेंस ने क्या किया है, फाइनली एक अच्छी खासी डिप के बाद दोबारा से इसने लो लगाया था अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 900 के आसपास का, और वहां से एक अच्छी खासी ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। अब वीकली पे आते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक बड़े रेंज का फाइनली अच्छे क्लोजिंग के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। डेली पे बात करते हैं तो एक छोटा सा हर्डल नजर आता है जिसको क्रॉस करने पे ऊपर के अच्छे खासे यहाँ पे लेवल देखने को मिलेंगे। तो एक हर्डल निकल के आता है ये लेवल। ये लेवल एक हर्डल होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम काफी बड़ी सेलिंग यहाँ से देखने को मिली थी। तो एक बार अपने को वेट एंड वॉच करना है 1140 के ऊपर सस्टेन करने का। 1140 के ऊपर सस्टेन करने पे इसके अंदर जो ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 1200 का पहला टारगेट होगा, 1230 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है अपने को अगर रैली कंटिन्यू करता हुआ दिखता है तो 1260 से लेकर 1300 प्लस के टारगेट बड़े आसानी से पारस डिफेंस यहाँ पे हिट करता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं जिनको अभी फ्रेश बाइंग करनी है उनके लिए अभी छोटा सा जो रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो होगा स्टॉप लॉस वो होने वाला है 1050 का लेवल। उसके बीच में कोई भी टिप देखने को मिलता है 1080 या फिर बात करें 1090, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। स्टॉप लॉस अपना होगा एटलीस्ट डेली क्लोजिंग या फिर 1 आवर के क्लोजिंग बेसिस पे। बात करने वाले हैं हिंडाल्को के बारे में। इनकी भी किसी की क्वेरी थी कि इसमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ हमने देखा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर हमने देखा एनएमडीसी। इन सारे स्टॉक में रिसेंट डेज में अच्छी खासी रैली देखने को मिली, लेकिन ये एक लंबे टाइम से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ बना हुआ है या फिर हो सकते हैं साइडवेज बोल सकते हैं इसको। अब फाइनली अगर बात करते हैं तो लास्ट वीक अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 670 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग जो इसका सपोर्ट नजर आता है वो होगा 655 या फिर 657 का लेवल। इसके नीचे यहाँ पे डेली क्लोजिंग होती है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट दोबारा से इसमें हावी होते हुए दिखेंगे। लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसको क्रॉस करने पे ऊपर के अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेंगे, मतलब 674 से 675 का एक लेवल होगा। उसके ऊपर जब डेली के सस्टेन यहाँ पे करना स्टार्ट करेगा एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जो कि सीधा इसको 685 89 के आसपास से लेके जाएगी जो कि फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे तो सीधा इसमें 700 से लेकर 715 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो रडार में रखकर चलना है हिंडाल्को को। अब बात करने वाले हैं एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी एक छोटा सा स्टॉक है, एक बड़ी रैली के बाद फाइनली एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला जैसे कि मार्केट गिरी। और मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे देखें तो इसमें धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिख रही है। अब फाइनली बात करते हैं फ्राइडे के डे में तो ऑलमोस्ट 5% की ऊपर के लेवल देखने को मिले थे और लास्ट में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए थोड़ी सी लास्ट में पिक वाली देखने को मिली। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 84 85 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि एक 87 का लेवल जो होने वाला है एनएचपीसी में वो थोड़ा सा हर्डल साबित हो सकता है। तो 87 के ऊपर डेली की क्लोजिंग सस्टेन होने पे दोबारा से यहाँ पे ऊपर की रैली कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। जहां पे देखेंगे पहला टारगेट होगा 90 का, उसके बाद देखेंगे 92 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 94 से 95 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिले। रडार में रख के चलेंगे। बात करते हैं इसके सपोर्ट लेवल की। अभी के अकॉर्डिंग इसका सपोर्ट नजर आता है वो 80 रुपीज का होगा। 80 रुपीज का इस स्टॉक के अकॉर्डिंग एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा। और 80 के नीचे अगर कंटिन्यू होती है थोड़ी सी सेलिंग और सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हो सकता है दोबारा से स्टॉक एक डाउन ट्रेड में यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ दिख जाए। मतलब 87 के ऊपर थोड़ा सा अपने को बुलिशनेस और 80 के नीचे अपने को दोबारा से सेलिंग एग्रेसिव होती हुई दिख सकती है। बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। जहां पे हमने देखा है एक अच्छी खासी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में क्योंकि अच्छी खासी बिकवाली, और बिकवाली के बाद स्टॉक फाइनली एक अच्छे खासे रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
अब हमने देखा इसमें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के डे में जो कि 462 के आसपास। एक छोटा सा हर्डल होगा जो कि होगा 468 के आसपास का। उसके ऊपर सस्टेन करने पे एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि सीधा स्टॉक को सीधा 485 से लेकर 490 के फर्स्ट टारगेट की तरफ लेके जाएगा, और उसके बाद अगर मार्केट में रैली कंटिन्यू रहती है तब इसके अंदर 510 से लेकर 525 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन जिनको रिस्क नहीं लेना या फिर जिन्होंने अभी रिसेंटली बाय किया है उनके लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस होने वाला है जो कि होगा 445 का लेवल। उसके नीचे सस्टेन करने पे एक बार एग्जिट करना बेटर होगा। अब बात करने वाले हैं एक एनर्जी सेक्टर से जिसका नाम होने वाला है जीसी पावर। अब जीसी पावर की बात करते हैं तो अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 784 के आसपास, सपोर्ट निकल के आता है 720 का। उसके बीच में कोई भी यहाँ पे टिप देखने को मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। वीकली की बात करें या फिर बात करें डेली की, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें 800 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 830-35 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद 850 से लेकर 870 के ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। रडार ब्रेक का चलना है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, आने वाले दिन में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके अंदर हमने डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसके साथ वो लोग ज्वाइन करके जा सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना और उसको भी ज्वाइन कर लेना। प्लस हमारे कुछ बैकअप प्लेटफॉर्म है जैसे हो गया ट्विटर हैंडल, या फिर बात करें व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल की, उसका लिंक भी हमने डाल दिया है, उसको भी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं एलटीएफ के बारे में। एलटीएफ की बात करते हैं तो एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद फाइनली इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट बेस बनाने की कोशिश, और अब एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं फ्राइडे के डे में इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है 148-49 के आसपास। एक हर्डल होने वाला है जो कि होगा 150 से लेकर 151 का लेवल। 151 के ऊपर जब डेली की क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी तब इसके अंदर जो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, वो सीधा होगा 158 160 का फर्स्ट टारगेट। उसके बाद देखेंगे 165 से लेकर 168 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे। एलटीएफ जिसको हम लोग एल फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसको रडार में लेकर चलना है। बात करें इसके सपोर्ट लेवल की, वो निकल के आता है 140 का, जो कि डेली क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। अब बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक की बात करते हैं तो यहाँ के आसपास हमने आपके साथ टेलीग्राम में बताया था, इसमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, और वहां से ऑलमोस्ट इसने हम लोग बोल सकते हैं 50 से 60 पॉइंट अपने को डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक में अभी जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 174 से 175 के आसपास। एक हर्डल होने वाला है जो कि हर्डल निकल के आता है 179 से लेकर 180 का लेवल। 180 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने में सेम अपने को एलटीएफ की तरह ही एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा 188 से लेकर 190 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 195 का सेकंड, और उसके बाद अगर मोमेंटम कैरी करता हुआ दिखता है तो सीधा 200 से लेकर 210 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। आरबीएल बैंक में रडार में चलना है। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट नजर आता है वो थोड़ा काफी दूर नजर आता है। बेटर होगा एक बार यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल जाए, क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ पे दोबारा सस्टेन करता है तो अपना जो सपोर्ट होगा वो होगा 170 का लेवल। अब बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स एक लंबे गिरावट के बाद जिस स्टॉक ने हाई लगाया था 1180-85 का, वहां से स्टॉक ने काफी बड़ी करेक्शन दिखाई मार्केट के अंदर, और ऑलमोस्ट अपने को लोअर लेवल देखने को मिले 760 के आसपास का, और फाइनली वहां से मुझे ऐसा लगता है बॉटम आउट होने की तैयारी हो रही है टाटा मोटर्स में। अब कितने बड़े लेवल देखने को मिलेंगे, क्या सपोर्ट हो सकते हैं, उसको अगर जानने की कोशिश करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको इस प्रकार की वीडियो को नीड है उनके साथ शेयर कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी यूजफुल कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब टाटा मोटर्स की क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो मिली है 816 के आसपास, और एक जो बेस बनता वो नजर आ रहा है वो होगा 777 के आसपास, मतलब 777 के आसपास। इसके बीच में इसने क्या किया है, एक बड़े रेंज को फाइनली अच्छे खासे क्लोजिंग के साथ में इसने तोड़ दिया है। मतलब जो भी इस रेंज में बाइंग सेलिंग चलती हुई नजर आ रही थी
इसको एक अच्छे खासे रेंज को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब फ्राइडे के डे में बात करते हैं तो लगभग 25 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और पॉइंट में देखते हैं तो लगभग 3% की ऊपर के लेवल देखने को मिले प्रीवियस क्लोजिंग से। अगर मार्केट में थोड़े से नेगेटिव मूव देखने को मिलते हैं और अपने को मौका मिलता है 794 792 के लोअर लेवल, वो भी एक खरीदारी का मौका होने वाला है। स्टॉप लॉस ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करना है। 775 का स्टॉप लॉस होने वाला है एटलीस्ट 1 आवर या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। बात करें टारगेट की तो आने वाले टाइम में मुझे टारगेट नजर आते हैं, वो होंगे 830 का फर्स्ट टारगेट, 840 से लेकर 845 का सेकंड टारगेट। और अगर रैली को कंटिन्यू करता है, मार्केट का सपोर्ट मिलता है, तो आने वाले टाइम में 865 से लेकर 880 प्लस के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। रडार में लेकर चलना है, बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है इस स्टॉक के अंदर। अब बात करने वाले हैं रूफिला एंटरप्राइज इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे एक छोटा सा स्टॉक है, कोई बड़ी हिस्ट्री है नहीं स्टॉक की। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली इसमें लिस्टिंग इसकी देखने को मिली थी। और स्टॉक की हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्टॉक अपना 2024 में ही लिस्ट हुआ है, अगस्त के आसपास। अब अभी के अकॉर्डिंग अगर इसकी देखते हैं क्लोजिंग, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 88.73 के आसपास। एक बहुत बड़े रेंज को, एक बहुत बड़े कैंडल, एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। फ्राइडे के डे में हम लोग बात करते हैं तो लगभग 11% की तेजी देखने को मिली। और यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो अच्छे खासे रेंज को फाइनली इसने ब्रेक करके क्लोज किया है। अभी बात करते हैं स्टॉप लॉस की या फिर बात करें सपोर्ट लेवल की, वो निकल के आता है 78 79 का लेवल। इसके नीचे डेली की क्लोजिंग सस्टेन होने पे दोबारा से लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज कोई भी अभी के अकॉर्डिंग डिप देखने को मिलता है 81 82 तक हम लोग बाइंग के साथ में जा सकते हैं। जो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे वो होंगे 93 94 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद देखेंगे 95 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 98 से लेकर 110 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे रूपफिला इंटरनेशनल में। तो इसको रडार में रख के चलना है। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, वो निकल के आता है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो आपकी बहुत लोग हैं जिनको काफी खुशी मिलती है ऐसे स्टॉक का नाम सुनते ही। अब यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चलते हैं तो ये क्या दर्शाता है, एक बड़े रेंज का फाइनली ये ब्रेकआउट देने की कोशिश है। और यहाँ पे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 10% की तेजी देखने को मिली फ्राइडे के अंदर, अच्छी खासी वॉल्यूम इसमें जनरेट होती हुई दिखी है। और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2.32 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। इस केस में जो अभी स्टॉप लॉस निकल के आता है वो होगा 2 रुपीज का, मतलब 2 रुपए का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके बीच में हम लोग देखें तो कोई भी डिप देखने को मिलता है 2.17 तक, 2.15 तक बाइंग के साथ में जा सकते हैं। जैसे ही कल के मतलब फ्राइडे के हाई को क्रॉस करता हुआ दिखेगा, 2.32 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा, ऊपर के अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं, जहां पे 2.45 से लेकर 2.60 का पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद देखेंगे 2.90 से लेकर 3.10 से लेकर 3.3 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मतलब क्लोजिंग काफी बढ़िया हुई है, चाहे बात करें वीकली पे या फिर बात करें डेली पे, काफी बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ पे जीएलटी इंफ्रा लिमिटेड, इसको रडार में चलेंगे, स्टॉप लॉस के साथ में काम करेंगे तो बेटर होने वाला है। अब यहाँ पे बात करें अगले स्टॉक्स को, उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी रिसर्च है ये मेरी खुद की नॉलेज है, और अपने नॉलेज के बेस पे मैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं देने वाला हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से आपके कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट हो सकता है, तो प्लीज वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से खत्म हो जाए और मार्केट में ट्रेड करने से जो आप अभी कर पा रहे हैं, तो ट्रेड करने के अलावा आपके पास जो सेकंड ऑप्शन बच जाए कि सिर्फ मार्केट को आप लोग देख पाए। तो रिस्क कैलकुलेट करके ही ट्रेड करें और एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अब बात करने वाले हैं लेमन ट्री होटल्स के बारे में, जहाँ पे एक बढ़िया डाउनफॉल दिया इसने, लगभग 112 110 के आसपास का लो लगाने के बाद फाइनली एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 138 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक हडल होगा जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है रेड कलर की, जो कि 138 के आसपास का है। इसके ऊपर जब डेली की क्लोजिंग सस्टेन होना स्टार्ट कर जाएगा, तब इसके अंदर जो अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, जो कि सीधा स्टॉक को 144 145 तक लेके आ सकती है।
बाकी फर्दर अगर आप ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे तो 149 से लेकर 152 और हो सकता है 160 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेमन ट्री होटल में रडार में रखकर चल रहा है। बात करें अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट नजर आता है वो होगा 125 से लेकर 127 का लेवल। इसके बीच में कोई टिप देखने को मिले तो कंफर्मेशन के साथ में जाना है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ब्रेकआउट देखना है और ब्रेकआउट होने पे दोबारा से जा सकते हैं और एक बड़ा कंफर्मेशन देखने को मिलेगा जब ये 138 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा। अब बात करने वाले हैं जेके पेपर के बारे में। जेके पेपर की बात करते हैं तो वीकली पे काफी बढ़िया यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 483 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी जिनको रिस्क लेना ही नहीं है उनके लिए जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो होगा 450 का लेवल। 450 के नीचे सस्टेन करने पे फर्दर गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, लेकिन उससे पहले कोई भी डिप देखने को मिलता है 468 465 तक हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। बात करते हैं जो टारगेट निकल के आते हैं वो पहला टारगेट होगा 500 का। उसके बाद 510 से लेकर 520 का सेकंड टारगेट होगा और अगर देखें तो 525 के ऊपर सस्टेन करने पे इसके अंदर जो आगे के टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 545 से लेकर 560 प्लस के टारगेट। बात करेंगे एक और ऐसे स्टॉक के बारे में। अब स्टॉक की बात करें तो किन्हीं की क्वेरी थी कि स्टॉक का उन्होंने कहीं बाय कर रखा है। अब मेरी जो स्टडी ये बोलती है कि इन्होंने एक इस स्टॉक ने एक लंबे टाइम के रेंज को फॉलो किया है और फॉलो करने के बाद एक बड़ी गिरावट के बाद फाइनली यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश है 140 के आसपास और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए सपोर्ट निकल के आता है 150 का लेवल। क्लोजिंग देखने को मिली है 157 के आसपास। एक हर्डल होगा जो कि 165 164 का लेवल होने वाला है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर जो ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे 170 से लेकर 175 का पहला टारगेट। 176 के ऊपर सस्टेन करने पे यहाँ पे बाकी की ऊपर की रैली यहाँ पे फर्दर स्टार्ट होती हुई नजर आएगी, जो कि सीधा स्टॉक को 182 से लेकर 190 और 190 के ऊपर सस्टेन करने पे सीधा इसके अंदर 200 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। अब बात करें स्टॉक की तो स्टॉक ज्यादा बड़ी हलचल देखने को मिलती नहीं है। एक लंबे टाइम से अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये पाएंगे कि एक लंबे टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अगर पोजिशनली बात करते हैं तो 132 का स्टॉप लॉस होने वाला है, 132 130 का। और उसके नीचे जब वीकली की क्लोजिंग होगी तो स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में हावी होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज अगर बात करते हैं वीकली क्लोजिंग देखने को मिलती है 164 165 के ऊपर तो एक बड़ी रैली दिखा सकता है स्टॉक, तो इसको रडार में रखकर चलना है। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। होप ये जो भी लेवल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको समझ में आए होंगे और अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और जिनको इस प्रकार के वीडियो की नीड हो उनके साथ शेयर कर देना। और बाकी जो इंडेक्स की वीडियो थी मॉर्निंग में आपके साथ अपलोड अपलोड कर दी गई है इसी चैनल पे। और बात करें जो एक और कुछ हमने स्टॉक का वीडियो बनाया था ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जो कि छोटे छोटे प्राइस एक्शन के स्टॉक से, तो उसकी वीडियो भी हमने कल इसी चैनल पर अपलोड कर दी थी, तो उसको भी जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय टेक एंड कीप वॉचिंग वीडियोस।